आपने देखा होगा आजकल लॉन्च हो रहे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स अनप्रैक्टिकल प्राइसिंग पे लीड कर रहे हैं। ओवर प्राइसिंग अब काफी कॉमन हो चुकी है। हमारे पास जितने भी कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं उनमें मोस्टली बायर्स का सबसे बड़ा कंसर्न प्रोजेक्ट्स की बढ़ती हुई प्राइसिंग को लेकर होता है, जो हर क्वार्टर में बढ़ते ही जा रही है। लेकिन काफी टाइम बाद एक रेप्यूटेड डेवलपर एसके ग्रुप एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया है जिसका प्राइस पॉइंट हमें काफी जस्टिफाइड लगा। जहां ग्रेटर नोएडा के नए प्रोजेक्ट्स 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट या उससे ऊपर पे लॉन्च हो रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक शोभा आर प्लानिंग टू लॉन्च देयर प्रोजेक्ट एट 14 to 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। वहीं एसके का ये प्रोजेक्ट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर लग रहा है, जो इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स दोनों के लिए वर्थ कंसीडरिंग है। तो क्या प्राइस है इस प्रोजेक्ट का? इज दिस प्रोजेक्ट इन्वेस्टेबल और नॉट? क्या स्पेसिफिकेशन प्रपोज्ड है इस प्रोजेक्ट के लिए और कौन से प्रोजेक्ट इसके डायरेक्ट कंपटीशन होंगे? इन सभी को समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। एंड अगर आप ग्रेटर नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेसवे में सिचुएटेड प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या उन्हें क्लोजली ट्रैक करना चाहते हैं तो व्हाइट हैट रियलिटी को सब्सक्राइब करना आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हैट रियलिटी। आज के इस एपिसोड में हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे एसके ग्रुप के अपकमिंग प्रोजेक्ट को, जो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ईटा 2 में लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट अपनी स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग, इन डिमांड लोकेशन एंड प्रोजेक्ट के डेवलपर के बैकग्राउंड की वजह से काफी बज़ में है। चलिए इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। एसके ग्रुप का ये प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली 7 एकर्स में डेवलप हो रहा है, जो 28,265 स्क्वायर मीटर का लैंड पार्सल है। As per the information we have about this project, this 7 acre land will consist only 5 towers। पूरे प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 1,058 स्पेशियस 3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स के यूनिट्स प्लान है। 2 BHK वाले यूनिट्स के बायर्स को सभी डेवलपर्स की तरह इन्होंने भी पूरी तरह से इग्नोर किया है। अगर हम टोटल टावर्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में टोटल 5 टावर्स होंगे एंड हाइट होगी G+33। 3 टावर्स ऐसे होंगे जिसमें 3 BHK के अपार्टमेंट्स होंगे और 2 टावर्स डेडिकेटेड ऐसे होंगे जिसमें 4 BHK अपार्टमेंट्स प्लान्ड है। 3 BHK वाले टावर्स में 8 यूनिट्स पर फ्लोर प्लान्ड है एंड 4 BHK वाले टावर्स में 4 यूनिट्स पर फ्लोर प्लान्ड है। एलिवेटर रेशियो की अगर हम बात करें तो 3 BHK वाले टावर्स में 6 एलिवेटर्स प्लान्ड है, जो लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो को 1:45 बनाता है। 4 BHK वाले टावर्स में 4 एलिवेटर्स होंगे, जो कि लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो को 1:34 बनाता है। सो द लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो इज गोइंग टू बी क्वाइट प्रैक्टिकल एंड कन्वीनियंट फॉर ऑल द होम बायर्स। प्रोजेक्ट 100% माई1 कंस्ट्रक्शन बेस्ड होगा एंड दूसरा एसके एज अ डेवलपर रिसेंट कुछ ईयर्स में सेटिस्फैक्टरी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मेंटेन करते आए हैं, तो दोनों ही फैक्टर्स की वजह से वी आर एंटिसिपेटिंग अ गुड क्वालिटी प्रोजेक्ट फ्रॉम एसके दिस टाइम टू। पहले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी रहे हैं जिसमें एसके ने कॉम्प्रोमाइज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी की है, लेकिन रिसेंट डिलीवरीज में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा गया है। प्रोजेक्ट में 30,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब हाउस भी प्रपोज्ड है, जो होपफुली एसके के पहले डिलीवर किए गए प्रोजेक्ट से बेहतर होना चाहिए। इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो अपार्टमेंट के इंटरनल स्पेसिफिकेशंस का डिटेल्ड ब्रेकडाउन अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए रेरा अभी अवेटेड है एंड लेकिन लॉन्च के बाद वी विल श्योरली गिव यू एन अपडेट अबाउट दैट एज वेल। नाउ लेट अस हेल्प यू एक्सप्लोर द एग्जैक्ट प्रोजेक्ट लोकेशन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट हमारी तरफ से। अगर आप ग्रेटर नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स की लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो हमने एक स्पेशल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है। अगर आप भी इस लिस्ट का पार्ट बनना चाहते हैं तो स्क्रीन को 1 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है इसे अपने फोन पे सेव कर लीजिए। ये इंश्योर करेगा डेवलपर ऑफिस से मिलने वाली फर्स्ट हैंड एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। बस आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पर #ग्रेटर नोएडा #YXP लिखकर हमारे तक भेजना है, जिससे हम रिलेवेंट ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको ऐड कर लेंगे। एसके ग्रुप ने ये लैंड सिक्योर किया था एक रीसेंट बिड में। ये वही बिड थी जिसमें गॉडरेज ने भी 2 प्लॉट सिक्योर किए थे, एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एंड दूसरा ग्रेटर नोएडा। शोभा ने भी यूपी में फर्स्ट एवर लैंड इसी बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके सिक्योर की थी और शोभा ने भी यूपी में अपने डेब्यू वाले प्रोजेक्ट के लिए ग्रेटर नोएडा को ही सिलेक्ट किया। लेकिन ग्रेटर नोएडा ही क्यों? क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे एंड ग्रेटर नोएडा की डिमांड को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ड्राइव करने वाले सबसे बड़े फैक्टर्स में से एक है जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट, जो अप्रैल में लॉन्च होने वाला है। और डेवलपर्स ने ये भी रियलाइज किया कि यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास में जितनी डेवलपमेंट होगी, यहाँ का रियल एस्टेट जितनी तेजी से ग्रो होगा, उसका डायरेक्ट बेनिफिट ग्रेटर नोएडा को भी मिलने वाला है। क्योंकि ग्रेटर
ग्रेटर नोएडा का इंफ्रा ऑलरेडी रेडी टू लिव स्टेज में पहुंच चुका है एंड अपकमिंग एयरपोर्ट यहाँ से हार्डली 30 to 40 मिनट्स के ड्राइव में पहुंचा जा सकता है। वी एट व्हाइट हैट रियलिटी ऑल्सो एंटिसिपेट दैट ग्रेटर नोएडा में अब रियल एस्टेट की डिमांड एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट दोनों आएगा, जो काफी सालों से ग्रेटर नोएडा के लिए ड्यू था। अगर हम प्रोजेक्ट के लोकेशन एंड कनेक्टिविटी को समझे तो एसके का ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ईटा 2 में लोकेटेड है। परी चौक से अप्रोक्सीमेटली इस प्रोजेक्ट का डिस्टेंस 5.9 किलोमीटर का है, जिसे अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स के ड्राइव में आसानी से कवर किया जा सकता है। प्रोजेक्ट की नोएडा से कनेक्टिविटी एंड यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। अगर हम प्रोजेक्ट के रूट की डिटेल्स को समझे तो नोएडा की तरफ से आने वाले लोगों के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल करते हुए परी चौक तक आना होगा, फिर परी चौक से लेफ्ट टर्न लेना होगा और अल्फा सर्कल राउंड अबाउट से राइट टर्न। अल्फा 1 एंड डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन क्रॉस करते ही आपको नेक्स्ट राउंड अबाउट आएगा, वहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे आपको एक और राउंड अबाउट मिलेगा, वहां से आपको राइट टर्न लेना है। यहाँ पर मिक्सन वेन एंड विलासा जैसे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सिचुएटेड है, जो एसके के साथ बाउंड्री शेयर करेंगे। लोकेशन को ऐसे समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन हमारे एक्सक्लूसिव ड्रोन शॉट्स के थ्रू आपको थोड़ी हेल्प जरूर मिल सकती है। एंड प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट या गाजियाबाद से समझना चाहते हैं तो वो काफी इजी है। एसके का ये प्रोजेक्ट गौर चौक से अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर आगे सेम 130 मीटर वाइड रोड ग्रेटर नोएडा नोएडा लिंक रोड पर सिचुएटेड है। किसान चौक, जिसे गौर चौक के नाम से भी जाना जाता है, वहां से सेम रोड पे आपको कंटिन्यू करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर ड्राइव करना होगा एंड वहां पे आपको लेफ्ट साइड में मिक्सन का ये प्रोजेक्ट दिख जाएगा एंड यहाँ से लेफ्ट टर्न लेते ही आप एसके के इस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट तक पहुंच जाएंगे। नियर बाई प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मिक्सन के वेन एंड विलासा 2 प्रोजेक्ट्स है। एसके ग्रुप का भी एक प्रोजेक्ट मेट्रो विले भी एडजेसेंट ही लोकेटेड है। ईटा 2 की विसिनिटी में अंसल ग्रुप का भी एक प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, लेकिन ये प्रोजेक्ट पार्शियली डिलीवर्ड है एंड एपेक्स ग्रुप इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर सकता है, बट डिस्कशन फॉर द सेम इज इन वेरी अर्ली स्टेजेस। अगर हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ से यथार्थ हॉस्पिटल 7 से 7.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अवेलेबल है। फोर्टिस हॉस्पिटल भी 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। ग्रेटर नोएडा ऑफिस वाला मेट्रो स्टेशन एंड डीपोर्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ से हार्डली 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अवेलेबल है। परी चौक, जो कि ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा लैंडमार्क है, वो भी क्लोज प्रोक्सिमिटी में होने की वजह से सभी मार्केट प्लेसेस एंड मॉल्स भी आपको आसपास में मिल जाएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट की लोकेलिटी में अभी काफी डेवलपमेंट आना बाकी है एंड अभी भी यहाँ आइसोलेशन काफी लगता है। एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि प्रोजेक्ट के आसपास एंड मेजॉरिटी ऑफ ग्रेटर नोएडा के लोकेशन में ट्रैफिक की सिचुएशन अभी बेहतर है। इस प्रोजेक्ट में 3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस होंगे। 3 BHK के लिए आपको डेवलपर से मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें एंट्री लेवल का साइज 1500 स्क्वायर फीट का होगा, दूसरा इमीडिएट साइज इस प्रोजेक्ट में 1650 स्क्वायर फीट का होगा और सबसे बड़ा 3 BHK का साइज 1900 स्क्वायर फीट का होगा। 4 BHK में भी आपको 2 वेरिएशंस मिल सकते हैं, लेकिन जो वेरिएशन हमें पता है उसका साइज है 2200 स्क्वायर फीट का। एसके की सभी प्रोजेक्ट्स के फ्लोर प्लान्स यूजुअली अच्छे होते हैं एंड इस प्रोजेक्ट में भी वी एक्सपेक्ट द सेम। एसके का ये प्रोजेक्ट एसके डेस्टिनी 1 से एक लेवल नीचे पोजीशन किया गया है एंड दैट यू कैन सेंस थ्रू द साइजेस हियर। आल्सो लोकेशन फॉर डेस्टिनी 1 इज मच सुपीरियर टू दिस वन। फर्दर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम पोस्ट रेरा प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स का लिंक भी अटैच कर देंगे वंस दे आर अवेलेबल विद अस। एसके ग्रुप के इस अपकमिंग प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल मार्च के एंड तक एंटीसिपेट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च स्टेज में है और रेरा आने के बाद इसमें पोजीशन ऑफर होने में लगभग 4 साल का समय लग सकता है। एसके के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर कंसीडर करें तो इनके प्रोजेक्ट्स में टाइमली पोजीशन मिल जाता है। एसके ग्रुप का ये प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम प्री लॉन्च स्टेज में 6750 रुपीज पर स्क्वायर फीट में इंट्रोड्यूस किया गया था और सर्टेन यूनिट्स होने के बाद 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास इस प्रोजेक्ट में प्राइस को बढ़ा दिया गया है, जो कि अब 7250 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है, जो अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट के कंपैरिजन में एक रीजनेबल प्राइस प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में लॉन्च प्राइस जो एक्सपेक्टेड है वो अप्रोक्सीमेटली 8000 से 8500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास का हो सकता है। ये प्राइसिंग अभी भी मार्केट के कंपैरिजन में काफी कॉम्पिटिटिव है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट की फर्दर प्राइसिंग डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डिटेल्ड गाइडेंस जरूर देगी। अगर आप एक प्री लॉन्च अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हो या एंड यूजर, तो ये प्रोजेक्ट और ये डील जरूर अच्छी हो सकती है। आज अथॉरिटी के जो लैंड प्राइसेस होते जा रहे हैं एंड कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस को कंसीडर करते हुए एसके का ये प्रोजेक्ट हमें फिलहाल जस्टिफाइड लगता है। 7250 के प्राइस में कंपटीशन में इससे बेहतर ऑप्शन रिकमेंड करना थोड़ा मुश्किल है। प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को लेकर आप अपने सजेशंस जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर आप और बेहतर ऑप्शंस देख रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में ही एसके ग्रुप का डेस्टिनी 1 भी कंसीडर कर सकते हैं।
हैं। उसके साथ ही अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे को भी कंसीडर कर रहे हैं तो पूर्वांचल एंड ग्रीन बे के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, जिन्हें हम डिटेल में रिव्यू कर चुके हैं। अगर आप रेडी टू मूव इन कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं तो प्रीमियम कैटेगरी में ग्रेटर नोएडा में पूर्वांचल रॉयल सिटी को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। इंडीड द बेस्ट हाई राइज डेवलपमेंट इन एंटायर ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे में आप ATS एल्यूर एंड ओएसिस ग्रैंडस्टैंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। That's all for today's video. See you in the next episode. Take care and goodbye.